हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, जिसमें हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है शिक्षण की नवीन विधाएं, जिसमें हमने बाल केंद्रित शिक्षण क्या है, ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण नवीन विधि क्या है, रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण क्या है, सहभागी शिक्षण क्या है, दक्षता आधारित शिक्षण क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। जितने भी टॉपिक है डिस्कस कर लिए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपीडीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें ये डिस्कस करना है, ठीक है। एक मिनट स्क्रॉल थोड़ा करते हैं और नीचे। तो यहाँ से आपका बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पहले भी बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहला फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण विद्यालयों में छात्र संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उस अनुपात में शिक्षकों की जो संख्या है अभी भी कम है, ठीक है। जैसे कि आप जो डीएलएड कोर्स कर रहे हो वो शिक्षक बनने के लिए कर रहे हो, बट आप देख सकते हो 69,000 शिक्षक भर्ती कितने दिनों से फंसा हुआ है, ठीक है। तो एक तरीके से बिल्कुल सटीक जानकारी दी और एकदम बिल्कुल सही जानकारी दी जा रही है। यहाँ बोला जा रहा है कि वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण विद्यालयों में छात्र की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उस अनुपात में शिक्षकों की जो संख्या है अभी भी बहुत कम है। अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ एक ही अध्यापक कक्षा के 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहा है। और अगर आप इंटर्नशिप के लिए गए होंगे तो आप प्राथमिक स्कूल में देखे होंगे कि मतलब मैक्सिमम कई कबार ऐसा होता है कि एक प्राथमिक स्कूल पे एक ही टीचर होता है और एक प्रधानाध्यापक होता है और 2 ही से काम चला जाता है, ठीक है। होते तो सभी है लेकिन पढ़ाने नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापक की नियुक्ति एक जटिल समस्या बनी हुई है और इसके साथ एक विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता, उपलब्धि, अभिरुचि तथा मानसिक परिपक्वता एक अलग से एक समस्या उत्पन्न करती है। और अपनी मानसिक योग्यता, अभिरुचि और विकास क्रम की विशिष्टता के कारण ही एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के अधिगम स्तर का भी भिन्न भिन्न होता है। और इस समस्या के समाधान हेतु ऐसे शिक्षण युक्तियां और तकनीकें अपनानी होगी जिनके द्वारा एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं का संचालन जो हो वो सुचारू रूप से किया जा सके। यानी जब एक अध्यापक हो तो किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो ये आपका उस टाइम में जो नवीन विधियां अपनाई जाती है वो बहुस्तरीय शिक्षण या बहुकक्षा, यानी बहुत सारे क्लास के बच्चे को एक साथ बैठाकर एक शिक्षक उनको पढ़ाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो कि बहुकक्षा शिक्षण का अर्थ यानी विद्यालयों में कक्षों के अभाव में 2 या 2 से अधिक कक्षाओं में को एक साथ पढ़ाना पड़ता है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए ही बहुकक्षा शिक्षण की व्यवस्था अपनाई जाती है। और बहुकक्षा शिक्षण का आशय है प्रभावी प्रबंधन विधियों को अपनाकर व्यवस्थित शिक्षण से है। बहुकक्षा का शिक्षण का सीधा अर्थ है कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि एक शिक्षक द्वारा एक से अधिक कक्षाओं से एक साथ पढ़ाना, ठीक है। सिंपल इसका अर्थ है एक शिक्षक द्वारा एक से अधिक कक्षाओं से यानी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना। इसमें शिक्षक एक से अधिक कक्षा के बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षण करता है, ठीक है, कराता है। इस शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक की श्रम शक्ति, सूझबूझ एवं समय का अधिक उपयोग होता है, ठीक है। और बहुकक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए शिक्षक को पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, संदेशिकाओं, समय विभाजन चक्र, समूह नायक, मॉनिटर, बैठक व्यवस्था, बच्चों
के विषयवार समूह को सही रूप से संचालित करना होता है। यानी जो बहुकक्षा अगर क्लास मतलब कि जो शिक्षक है बहुकक्षा शिक्षण देता है तो उस टाइम उसको ये भी ध्यान देना होगा कि जो उसका पाठ्यक्रम है, जो पाठ्य पुस्तक है, जो टाइम है, ठीक है, जो मॉनिटर है किस तरीके से बैठाया जाए और किस तरीके से उनके सामने कौन सा विषयवार प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। इसमें शिक्षक को एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षण कार्य करना होता है और बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटकर उन्हें समूह कार्य दिया जाता है, जिससे बच्चों को एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए तथा एक दूसरे के सहयोग देते हुए विषय को समझने का अवसर मिल जाता है। ठीक है, और एक तरीके से इसमें यही हो जाता है सहभागी यानी एक दूसरे का हेल्प करके मदद करके वो बहुत ही अच्छे से और डिस्कस करके अपने आप में बहुत कुछ सीख लेते। ये भी बहुत ही ठीक है। और शिक्षक एक ऐसा मतलब एक समूह को कार्य देकर दूसरे समूह के साथ कार्य करता है, ठीक है, ताकि ये जो एक समूह है वो अपना कार्य करते रहे। ठीक है, फिर जो शिक्षक होता है वो दूसरे समूह को देखता है, फिर उसका देखा, तो इस तरीके से जो एक ही शिक्षक है बहुत सारे क्लास के जो भी समूह जो भी ग्रुप बनाते हैं उनके थ्रू बहुत ही अच्छे से बच्चे समझ लेते हैं, ताकि जो शिक्षक की कमी है वो उनको ना लगे कि हमारी जो पढ़ाई है उसमें कोई भी कमी आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो शिक्षक है शिक्षण है बहुत ही प्रभावी बन सकता है। ठीक है, अब देखिए बहुश्रेणी शिक्षण की आवश्यकता क्या है। तो बहुश्रेणी शिक्षण या बहुकक्षा शिक्षण आज एक अपरिहार्य आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या प्रति विद्यालय में 5 तथा यानी कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक कक्षा हेतु एक यानी विद्यालय 5 से कम है। ठीक है, और बहुश्रेणी में शिक्षक को भाषा, गणित तथा पर्यावरणीय अध्ययन के साथ साथ कला और कार्य अनुभव का भी शिक्षण कराना अनिवार्य होता है। और संज्ञानात्मक क्षेत्र के साथ ही सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस शिक्षण में गीत, लोकगीत, नाटक, कविता, पाठ तथा अंताक्षरी आदि को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है और ये क्रियाकलाप शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। यानी ये जो कहने का इसका मतलब यही है कि बहुश्रेणी शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसलिए पड़ती है क्योंकि जस्ट अभी हमने शुरू में डिस्कस किया बहुश्रेणी शिक्षण की इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि पहला पॉइंट तो यही शिक्षकों की कमी होती है। दूसरा पॉइंट कि एक शिक्षक के पास वो सभी गुण होने चाहिए। ठीक है, उसको भाषा, गणित तथा पर्यावरणीय अध्ययन के साथ साथ उसको कला, कार्य, अनुभव का भी शिक्षण कराना अनिवार्य है। तो आप सोच सकते हो अगर बहुकक्षा शिक्षण है तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा, अगर वो कला भी पढ़ाए तो इससे क्या होता है शिक्षक की गुणवत्ता के बारे में पता चलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये। फिर तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि इस शिक्षण में गीत, लोकगीत, नाटक, कविता, पाठ तथा अंताक्षरी का अधिक महत्व, क्योंकि जब ग्रुपिंग होता है सब बच्चे, आपने देखा भी होगा जब कुछ नया कुछ कार्यक्रम होना होता है तो सभी क्लास के मतलब जितने भी क्लास 1 2 3 4 या अदर्स आप देख सकते हो तो उनको सबको एक साथ बुलाया जाता है और उसके बाद गीत होता है, लोकगीत होता है या कोई सेमिनार होता है, तो इस तरीके से कार्यक्रम कराया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुश्रेणी शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुश्रेणी शिक्षण में मॉनिटर प्रणाली तथा प्रोजेक्ट प्रणाली का विशेष महत्व है। यानी जो बहुश्रेणी जैसे प्रोजेक्ट प्रणाली के जो जन्मदाता है वो किलपैट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बहुश्रेणी शिक्षण में मॉनिटर प्रणाली तथा प्रोजेक्ट प्रणाली का विशेष महत्व है। प्रोजेक्ट कार्य को करने के लिए बच्चों को समूह में बांट दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखना प्रत्येक शिक्षण विधा हेतु आवश्यक होता है और समूह के द्वारा उनमें सहभागिता से कार्य करने की जो भावना होता है जागृत होती है। वो एक दूसरे के प्रति मतलब कि कोई भी समस्या आती है तो वो उनमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं और वे एक दूसरे
के अभ्यास कार्यों को स्वयं हल करते हैं और साथ ही उनकी त्रुटियों का भी सुधार करते हैं और करते भी रहना चाहिए। ऐसा करने से सक्रिय अध्ययन की स्थिति प्राप्त होती है और साथ ही अनुशासन भी बना रहता है तथा अध्यापक को ऐसा करने से अधिक समय मिल जाता है जिसका वे अन्यत्र भी उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो आपका बहुकक्षा शिक्षण बहुस्तरीय शिक्षण है, बहुत ही अच्छा ये नवीन विधि है। ठीक है, इसके माध्यम से हम पहली जो कि छात्रों में सहभागिता की भावना जागृत कर सकते हैं। दूसरा कि एक दूसरे के साथ आप कोई कार्य करते हो तो बहुत ही जल्दी उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तीसरा ये कि अगर आपके सामने कोई भी समस्या आती है, क्योंकि जो सबका मानसिक होता है एक जैसे नहीं होता है, अगर आपके सामने कोई समस्या आता है तो आपके दूसरे दोस्त मित्र आपको हेल्प या सहायता करेंगे और आपके सामने जो भी समस्या आता है वो जरूर सॉल्व होगा। ठीक है, इससे ये क्या होता है, जब समूह में जो शिक्षक होता है बांट देता है तो उसको भी टाइम मिल जाता है और वो कुछ उसके बाद नया कुछ सिखाने की। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जो बहुश्रेणी जो आपका शिक्षण है, जो नवीन विधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उदाहरण भी दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हो, बट ये नहीं पूछेगा, इसको हम छोड़ते हैं। और देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, यानी शिक्षकों एवं कक्षों की संख्या की जानकारी। ठीक है, यानी ये ध्यान देने वाली पॉइंट्स है, यानी शिक्षकों एवं जितने भी क्लासरूम है उनकी संख्या की जानकारी होनी चाहिए और कक्षों में बैठने की स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। समय विभाजन का चक्र प्रबंधन की जानकारी होनी चाहिए। स्थान प्रबंधन की जानकारी होनी चाहिए। पाठ्य वस्तु प्रबंधन की जानकारी होनी चाहिए और शिक्षण सामग्री प्रबंधन की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पाठ्य वस्तु प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट, प्रशासन। ठीक है, शिक्षण सामग्री प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, शिक्षण विधा प्रबंधन, यानी सभी का एक प्रबंधन मैनेजमेंट होना चाहिए कि किस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी होगी, तभी तो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ। अगर आप सभी को बताएं तो जैसे कि एक ही क्लास होता है, एक ही क्लासरूम में बहुत सारे बच्चों का जो स्तर होता है बहुत मतलब डिफरेंट पाया जाता है। ठीक है, उनमें डिफरेंट पाया जाता है। किसी का मानसिक विकास बहुत तेज होता है, किसी सब्जेक्ट में बहुत तेज होते हैं। तो वो क्या होता है कि जो बहुस्तरीय होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि एक क्लासरूम है, ठीक है, किसी को गणित बहुत तेज आता है, किसी को बहुत टफ लगता है, तो किसी को मीडियम मतलब पूरा नहीं आता है, किसी को बहुत कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो मतलब एक ही क्लास में अलग अलग तरीके के अलग अलग बच्चे को एक समूह में जब सिखाया जाता है तो उसे हम बहुस्तरीय शिक्षण कहते हैं। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो इसमें जो बोला गया है कि मानसिक स्तरीय शिक्षण ही बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। एक ही कक्षा में अलग अलग तरीके से व अलग अलग गति से सीखने वाले छात्र होते हैं। जब एक शिक्षक एक ही समय में कक्षा के प्रत्येक बच्चों को उसके स्तर के आधार पर समूहों में बांटकर शिक्षण कार्य कराता है तो वह बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। यानी सिंपल अगर हम कहें तो एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो उनको अलग अलग करके पढ़ाया जाता है, समूह में बांट कर पढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी कक्षा में गणित के विषय में तेज, मध्यम तथा धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं, उन्हें क्रमशः कठिन, मध्यम एवं सरल प्रश्न देकर हल कराना, ठीक है, बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। मूल्यांकन के आधार पर बच्चों के उपलब्धि स्तर का निर्धारण ABCD ग्रेड से करके पाठ्य वस्तु का शिक्षण बच्चों के मानसिक स्तर और उनके सीखने की दर के अनुसार ही उपयुक्त होता है। ठीक है, अगर हम सिंपल कहें कि विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। यानी एक ही क्लासरूम में बहुत सारे का जो मानसिक विकास होता है डिफरेंट पाया जाता है, तो उनको अलग अलग करके यानी सामान्य, विशिष्ट ऐसे करके उनको अलग अलग करके पढ़ाया जाता है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम न हो, तो उसे हम बहुस्तरीय शिक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुकक्षा का मतलब अलग और बहुस्तरीय का मतलब अलग। अब देखिए बहुस्तरीय शिक्षण की आवश्यकता यानी बच्चों के उपलब्धि स्तर का अलग होना, ठीक है, और बच्चों को सीखने की गति का अलग अलग होना, क्योंकि जो बहुत तेज है वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन जो बहुत ही कमजोर है वो धीरे धीरे सीखेंगे। इसलिए जब उनको अलग अलग करते हैं, समूह में जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, अब देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब हम लेसन
जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है सूक्ष्म शिक्षा, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। और जो ये माइक्रो टीचिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।